दोस्तों आप सभी को राम राम। अब आपको पता है कि ईरान का अगर देखिएगा जो बेस्ट फ्रेंड है, ईरान का बेस्ट फ्रेंड जो ईरान को देखिएगा पूरी तरीके से एक्टिवली देखिएगा सहयोग करता है और ईरान के पर्टिकुलर 20% देखिएगा ऑयल को इंपोर्ट भी करता है। तो अगर वो कोई बात बोला है तो ईरान यहां पे समझेगा, क्योंकि यहां पे देखिएगा क्या होता था जब इजराइल और हमास, यहां पे अगर आप देखेंगे जब इजराइल और हमास लड़ रहे थे या फिर इजराइल और पैलेस्टीन लड़ रहे थे, तो आपको मैं बता दूं कि यहां पे दोनों अपोज कर रहे थे, चाइना भी और पुतिन भी, दोनों अपोज कर रहे थे, जो कि ईरान के दोस्त थे। ईरान का ही यहां पे बैकअप था, मतलब हमास को बनाने वाला जो पर्टिकुलर पर्सन है वो ईरान ही है। तो ऐसे में उस समय देखिएगा वो अपोज कर रहे थे, चाइना भी अपोज कर रहा था और रशिया भी अपोज कर रहा था। बट सेम टाइम जब ईरान पे हमला हुआ है, ईरान पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो चाइना भी देखिएगा नहीं चाहता, क्योंकि यूएस बहुत एक्टिवली देखिएगा काम कर रहा है, वो बोल रहा है, अटैक कर रहा है, चाहे वो देखिएगा आपको पता है वेनेजुला में हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो देखिएगा नेक्स्ट टारगेट क्यूबा है, फिर ग्रीनलैंड है। तो ये चीज देखिएगा चाइना जानता हो, चाइना इस पर्टिकुलर टाइम पर जब वहां पे ऑलरेडी इतनी बदली है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर वॉर में तो इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता है। और रशिया ऑलरेडी इन्वॉल्व है वॉर में, तो वो भी देखिएगा क्यों सपोर्ट करेगा ईरान को। तो ऐसे में जब देखिएगा दोस्त आपके सपोर्ट नहीं करते हैं, जो बिल्कुल सॉलिड देखिएगा आपके कंधे से कंधे मिलाने वाले दोस्त हैं, वो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो समझौते की बात करते हैं, तो आप ये समझ लो समझौता हो सकता है, क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन है सीधा फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान से, सुप्रीम लीडर से एक कॉल मिलानी है और बहुत बड़ा प्रेशर बनेगा, क्योंकि चाइना से ही बहुत कुछ चल रहा है ईरान का, मतलब चाइना के दम पे ही बहुत कुछ चल रहा है। चाइना बहुत एक्सपोर्ट करता है हथियार, मतलब मल्टीपल बड़ा, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ईरान को, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो आप देख सकते हैं वैंग अर्जेस सीज फायर। अब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना अगर कह रहे हैं कि सीज फायर करिए इन मिडिल ईस्ट, सपोर्ट गल्फ रोल इन रीजनल फ्यूचर, तो आप देख सकते हैं कि ये तक बोल दिया है कि रीजन के फ्यूचर के लिए, मतलब मिडिल ईस्ट के फ्यूचर के लिए ये पर्टिकुलर सीज फायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब आप समझ लो कि कितनी बड़ी बात है, ये वन ऑफ द पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि आप देख सकते हो चाइना सीधा यहां पे क्या कह रहा है, चाइना कॉल्स फॉर मिडिल ईस्ट सीज फायर, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में जहां पे अभी तक पूरी जो टोटल अगर आप कहोगे हमले 17 देशों पे हुए हैं, 17 कंट्रीज पे हमले हुए हैं यहां पे, और टेंस माहौल है। और कुछ ऐसी कंट्री हैं जो बड़ी कंट्री हैं, उन पे तो हमले ऐसे हुए हैं कि वहां पे देखिएगा पूरी तरीके से माहौल बिगड़ चुका है, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो देखिएगा सऊदी अरब हो। आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा टेंस माहौल होगा जब ये पर्टिकुलर चीज देखिएगा पूरे मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिल रही है। और ये उन्होंने खुद भी बताया, चाइना ने आगे क्या बताया, मिडिल ईस्ट के फ्यूचर के लिए बता रहे हैं, मतलब ये जो चीज बताई जा रही है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर देखिएगा ये बता रहे हैं। तो आप ये समझ लो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं, चाइना की पॉलिसीज पे बता रहे हैं, एक्सटर्नल रिलेशन को लेते हुए बता रहे हैं, फोर्थ सेशन ऑफ देखिएगा 14th नेशनल पीपल कांग्रेस के एनपीसी का देखिएगा बता रहे थे। और यहां पे आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से एक्टिवली कह रहे हैं कि इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए। ये देखिए आप देख सकते हो पूरा इमीडिएट सीज फायर की डिमांड करी है। और चाइना ही ऐसा पर्टिकुलर कंट्री है जो मीडिएटर अगर बन जाए तो ईरान देखिएगा आगे चल के समझौता कर सकता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट अपडेट है, पॉजिटिव अपडेट। अगर चाइना यहां पे उल्टी लैंग्वेज बोलता, मतलब ट्रंप को लेकर कुछ बोलता या इजराइल को लेकर कुछ बोलता, तब आप ये कह सकते हो ये युद्ध बढ़ने वाला है। लेकिन यहां पे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना क्या कह रहे हैं, इमीडिएट सीज फायर चाहिए, इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए, वो भी पूरे मिडिल ईस्ट में होना चाहिए, और एफर्ट्स टुवर्ड्स पॉलिटिकल सॉल्यूशन, यानी कि डिप्लोमेसी होनी चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। सपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्री इन टॉकिंग फ्यूचर ऑफ द रीजन इन देयर ओन हैंड्स। और ये तक बोल दिया द बेस्ट लैंग्वेज देखिएगा, जो बेस्ट लाइन उन्होंने यूटिलाइज करी है कि गल्फ कंट्री से कहा है कि मीडिएटर बन के सपोर्ट करिए, ईरान को समझाने की कोशिश करिए, अगर आप चाहते हैं कि अपने हाथों में अपना फ्यूचर चाहते हैं, मतलब अगर आप देखिएगा आपके हाथों में आपका फ्यूचर है,
अगर आप फ्यूचर चाहते हैं अपने रीजन का, मिडिल ईस्ट का, तो आप ये समझिए कि आपको यहां पे खुद ही एफर्ट करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर सीज फायर को करने के लिए। बहुत ही रिमार्केबल देखिएगा कन्वर्सेशन इनकी हुई है। फॉरेन मिनिस्टर देखिएगा, कई सारे फॉरेन मिनिस्टर से देखिएगा इन्होंने बात करी है, प्राइम मिनिस्टर से बात करी है, आप देख सकते हो। और ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर्टिकुलर मैटर को सॉल्व करिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट को भी अरबों डॉलर का लॉस हो रहा है अब, और ईरान को तो हो ही रहा है, यूएस और इजराइल को भी हो रहा है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा टेंस माहौल बना देगी। तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है मार्केट के लिए, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।